हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपनी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो स्टार्ट कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म शो दैट सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि हमें nth टर्म का जो गिवन है उसका सीक्वेंस लिखना है, उसके नंबर्स लिखने हैं, जैसे 7 है, 7, 10, 13 इस तरह से। और सेकंड है शो दैट सीक्वेंस फॉर्म एन एपी। एपी को हमें चेक करने का फॉर्मूला क्या है कि उसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए इट मींस कि वो एक एपी फॉर्म कर रहा है। राइट, तो हम इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ an इक्वल टू 3 + 4n। सो इसके आंसर में हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 3 + 4n। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट n इक्वल टू 1, देन a1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, देन a2 इक्वल टू 3 + 4 × 2, 4 2 = 8, 3 + 8 इज इक्वल टू 11, देन a3 3 + 4 × 3 इज इक्वल टू 3 + 12 इज इक्वल टू 15, एंड a4 इक्वल टू 3 + 4 × 4 इज इक्वल टू 3 + 16 इज इक्वल टू 19। तो अगर हम इसका सीक्वेंस बनाएंगे देन सीक्वेंस क्या होगा, उसमें राइट द सीक्वेंस विद nth टर्म। सो आंसर इज सीक्वेंस विद nth टर्म इज 7, 11, 15, 19। तो ये आपका आंसर आ जाता है सीक्वेंस का। जो उसने पहले पार्ट में सीक्वेंस की बात की, तो यहां पर ये आपका आंसर आएगा सीक्वेंस का। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो एपी के लिए हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हम डी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं a2 - a1। a2 - a1 आपके पास है 11 - 7 दैट इज 4, देन a3 - a2 मींस 15 - 11 इट इज आल्सो कम्स टू बी 4, देन a4 - a3 it is 19 - 15 it is also 4। तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस 4 4 4 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में हम रिप्लाई करेंगे। सो द सीक्वेंस forms an AP. So this is the final answer of our question. Note it down or take the screenshot of whiteboard. Okay, now we will do part 2 of question number 4. इसमें आपको nth टर्म दिया है an equal to 5 + 2n. So let us calculate the sequence. a1 is equal to 5 + 2 × 1, that is 2 × 2, 5 + 2 is equal to 7, then a2 is 5 + 2 × 2, 5 + 4 is equal to 9, then a3 is 5 + 2 × 3, 5 + 3 to the 6 is equal to 11, then a4 will be equal to 5 + 2 × 4, 5 + 2 4 = 8, 8 + 5 13, then the sequence with nth term is 7, 9, 11, 13 डॉट। हमें डॉट डालना जरूरी है क्योंकि हमारी सीरीज सीक्वेंस जो है वो यहीं पर ही खत्म नहीं होती, वो आगे भी चलती है। राइट, तो इसलिए हम डॉट लगाते हैं। सो दिस इज आवर फाइनल सीक्वेंस। नाउ वी विल प्रूव दैट इट इज एन एपी सीरीज। सो फॉर दिस वी विल कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस D. For D we will calculate a2 - a1. a2 - a1 is 9 - 7 that is 2, then a3 - a2, 11 - 9 it is also comes to be 2, then a4 - a3 it is 13 - 11 it is also 2. Right, so here our common difference is same, that is 2. So this is an AP. We will write it that since common difference
since common difference of sequence is same, so the sequence forms an AP. So this is final answer of our question. Note it down or take the screenshot of whiteboard. Now we will do part 3 of question number 4. Now we will do part 3 of question number 4. In part 3, nth term is given that an equal to 6 minus n. So let us calculate the sequence. First of all, we will calculate a1. For a1, we will put n equal to 1. 6 minus 1 is equal to 5. Then a2, put n equal to 2. 6 minus 2 is equal to 4. Then a3 is equal to 6 minus 3 equal to 3. And then a4, 6 minus 4 is equal to 2. So our sequence is 5, 4, 3, 2 and so on. So this is our final sequence of the given nth term. Now to prove that it is formed an AP, we will calculate common difference D a2 माइनस a1. मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब इसमें ये मत सोचना कि हम 5 माइनस 4 करेंगे, नहीं, वी विल डू 4 माइनस 5, राइट. नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है. सो इट विल बी 4 माइनस 5, दैट इज माइनस 1. देन a3 माइनस a2, इट इज 3 माइनस 4, इट इज ऑल्सो माइनस 1. देन a4 माइनस a3 means 2 minus 3 is equal to minus 1. So here common difference is same, minus 1, so it will form an AP. We will write it is that since common difference of the given sequence is same, that is, ऐसा करते हैं, that is करके -1 लिख देते हैं, वैल्यू बता देते हैं कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये है. सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस इज सेम, दैट इज -1, सो द सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी. तो सीक्वेंस क्या फॉर्म कर रहा है? एपी फॉर्म कर रहा है. क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, राइट. सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 9.2. नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड. So now we will do part 4 of question number 4. This is the last part of question number 4. Here nth term is given that 9 minus 5n, and we have to calculate the sequence and the proof of AP. So an equal to 9 minus 5n. So we will put n equal to 1. a1 equal to 9 minus 5 into 1. 5 1 ja 5. 9 minus 5 equal to 4. Then a2, 9 minus 5 into 2. 5 2 ja 10. 9 minus 10 equal to -1. Then a3, 9 minus 5 into 3. 5 3 ja 15. It is -6. Then a4 is equal to 9 minus 5 into 4. 9 minus 5 4 ja 20. -11. So our sequence is 4, -1, -6, -11. So this is our sequence. और आफ्टर दैट डॉट 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 मीन्स सो ऑन, कि ये जो सीक्वेंस है ये आगे चलता जाएगा. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सीक्वेंस. नाउ वी विल प्रूफ ऑफ एपी. फॉर प्रूफ ऑफ एपी वी विल कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस. कॉमन डिफरेंस डी. फॉर कॉमन डिफरेंस वी विल कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल a2 माइनस a1. अगेन -1 -4 करना है. नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है. ऐसा मत करना कि 4 माइनस 1. यहाँ पे बच्चे गलती देखो कैसे करते हैं. मैं यहाँ पे आपको गलती करके दिखा रहा हूँ कि बच्चे गलती कैसे करते हैं. तो पहली गलती बच्चे करते हैं, यहाँ पे करते हैं 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 की. ये गलत है, ऐसा नहीं करना पहली बार, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट टर्म में से नेक्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं करना. फिर सेकेंडली कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 4 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 5. ये भी गलत है आपका, क्योंकि आपको माइनस तो नेक्स्ट टर्म में से करना है ना. आप फर्स्ट टर्म पहले लिख ही नहीं सकते, राइट.
तो हमें क्या करना है, -1 में से -4 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये नहीं करना, ये मैंने वो बताया कि जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं। सो फॉर a2 - a1 वी विल डू -1 -4। अब यहाँ पे 4 मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि आगे हमें माइनस, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा। तो a2 - a1 यहाँ पे कितना बना हमारे पास, -1 -4, इट इज -5। देन -6, a3 - a2, इट इज -6 माइनस एंड -1। ये क्वेश्चन अपने ध्यान से करना है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बनेगा, -6 + 1, अगेन इट कम्स टू बी -5। then a4 - a3, it is equal to -11 minus -6, -11 plus 6, it comes to be -5. So our common difference is same, that is -5. So the sequence is AP. So we will write it as that since common difference of the given sequence is an AP is same, that is क्या वैल्यू है उसकी, -5। ये I डॉट E डॉट जो लिखता हूं ना, इसका मतलब होता है दैट इज, ठीक है, दैट इज -5। सो द गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP. So this is the answer of part 4 of question number 4. Right, so here question number 4 is completed. Now we will do question number 5 of exercise 9.2. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 9.2 में। इसमें लिखा था nth टर्म ऑफ एन AP 6n + 2 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना था कि वो AP है, उसके लिए हमने कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट किया था। तो इसमें भी वही हमें काम करना है, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें जो nth टर्म है an, वो हमें गिवन है 6n + 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीक्वेंस बना लेते हैं। So a1 will be 6 × 1 + 2, 6 + 2 is equal to 8. Then a2 is 6 × 2 + 2, 6 × 2 is 12 + 2 equal to 14. Then a3 6 × 3 + 2, 6 × 3 is 18 + 2 is equal to 20. And then a4 is 6 × 4 + 2, 6 × 4 is 24 + 2 is 26. Right, so our sequence is 8, 14, 20, 26, and so on. Right, so this is our sequence. Now we have to calculate common difference. So for common difference we will calculate first of all a2 - a1. a2 - a1 is 14 - 8. 14 - 8 is 6. Then a3 - a2, it is 20 - 14. It also comes to be 6. Then a4 - a3, it is 26 - 20 is equal to 6. So here we see that common difference in all cases is same, that is 6. So our final answer is common difference. क्योंकि उसने क्वेश्चन में सिर्फ पूछा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो उसी फॉर्म में होगा। वी विल राइट इट दैट common difference D is equal to 6. So this is our final answer. So this is the question number 5. Now we will do question number 6. Note down the question number 5 or take the screenshot of whiteboard. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2. फर्स्ट पार्ट में लिखा है इसके अंदर जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से that the sequence having following nth term is an AP. हमें एक nth term दी हुई है, हमें जस्टिफाई करना है कि जो ये nth term है क्या वो AP है या नहीं है। जस्टिफिकेशन मतलब we will calculate common difference. अगर common difference हमारा सेम आ गया तो जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि ये AP है, अदरवाइज नहीं है। राइट, सो we will calculate common difference. First part is given an equal to 2n - 1. So first of all we will form the sequence. For sequence we will put n equal to 1, a1 equal to 2 × 1 - 1. 2 1 2, 2 - 1 equal to 1. Then a2 is 2 × 2 - 1. 2 2 4 - 1 equal to 3. Then a3 2 × 3 - 1, 2 3 6 - 1 equal to 5. Then a4 2 ×
4 minus 1, 2 4 ja 8 minus 1, 8 minus 1 is 7. So our sequence become 1, 3, 5, 7 and so on. Right, so this is our sequence. Now for checking that it is AP or not, we will calculate common difference. Common difference. Common difference. For common difference, we will first of all subtract A2 minus A1. It is 3 minus 1, that is 2. Then A3 minus A2, 5 minus 3, it is also 2. Then A4 minus A3, 7 minus 5, it is also comes to be 2. So we see that our common difference is same, that is 2. So we justify that the given sequence is an AP. So we will write that since common difference is same, that is 2, so the given sequence forms an AP. ये इसकी जस्टिफिकेशन हो गई कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये आपका AP फॉर्म कर रहा है, राइट. So this is the final answer of part 1 of question number 6. Note it down or take the screenshot of whiteboard. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. पार्ट 2 में लिखा हुआ है an इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5. इसको हमें जस्टिफाई करना है कि ये AP फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द सीक्वेंस. फॉर सीक्वेंस पुट n इक्वल टू 1, a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5, 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 5, that is 3 plus 5 is equal to 8. Then A2, 3 into 2 square plus 5, 2 to the 4, 2 square plus 4, 2 square is 4, 3 into 4 plus 5, 3 4 the 12, 12 plus 5 equal to 17. Then A3, 3 into 3 square plus 5, 3 square is 9, 3 into 9 plus 5, 9 3 are 27, 27 plus 5 is 32. अब देखिए इसमें A4 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से कॉमन सेंस चेक करते हैं. देखो कॉमन सेंस में देखो 8 और 17 का गैप कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है, और 17 और 32 का गैप ऑब्वियस है 9 नहीं आ रहा, राइट. तो यहीं से ही आपको पता चल जाता है कि ये कॉमन AP नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा. तो हमें A4 कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है इस केस में. सिंपल हम क्या करते हैं, लिख देते हैं सीक्वेंस क्या बना 8, 17, 32 एंड सो ऑन. नाउ वी विल कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस. क्योंकि अगर 2-3 बार कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो हम A4 तक चले जाते हैं, लेकिन अगर पहली बार में हमें पता चल गया कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि AP का वहां से ही कैंसिल हो जाता है कि वो AP नहीं है. A2 minus A1, it is 17 minus 8 is equal to 9, and then A3 minus A2, it is 32 minus 17, 15, right. So common difference is not same, so the given sequence is not an AP. हम यहाँ लिखेंगे since common difference is not same, so the sequence did not form an AP. वो AP फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है. अगर एक ही जगह वायलेट हो जाता है रूल तो पूरी की पूरी सीरीज कैंसिल हो जाती है कि वो AP नहीं है. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही आपका कैंसिल हो जाता है कि एक बार कॉमन डिफरेंस 9 आया फिर 15 आया तो वो AP फॉर्म नहीं हो रहा है, राइट. सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड. चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द लास्ट पार्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2. हियर इट इज रिटन दैट an इक्वल टू 1 प्लस n प्लस n स्क्वायर. हमें AP चेक करना है AP है या नहीं है. तो उसके लिए हम सीक्वेंस बनाते हैं. पहले A1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3. देन A2 1 प्लस, अब n की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 4, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7. Then again A3 is equal to 1 plus 3 plus 3 square.
3 square is 9, it become 9 plus 3 12, 12 plus 1 13। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 3 4 और 13 माइनस 7 6। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो एपी फॉर्म नहीं होगा, तो हमें A4 पर जाने की भी जरूरत नहीं है। सो अवर सीक्वेंस बिकम 3, 7, 13, and so on. So we will calculate common difference. कॉमन डिफरेंस के लिए हम A2 माइनस 7 कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, देन A3 माइनस A2, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आया, एक बार 4 आया एक बार 6 आया। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं फॉर्म करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस is not same, so the sequence did not form an AP, right? So this is the last question of the exercise 9.2. note it down or take the screenshot of whiteboard. अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की है, 9.2 कंप्लीट की है, कंसेप्ट के साथ की है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि एक तो आप मेरे साथ साथ चलिए, क्वेश्चंस को लिखते जाइए, समझते जाइए, जहां पर डाउट हो कमेंट्स जरूर कीजिए। दूसरा मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, राइट? क्योंकि लाइक करने से क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, राइट? सेकेंडली कि हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अगर आप ग्रो करेगी तो बच्चों में नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास आपको पता हो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसको आप जितना स्प्रेड करोगे उतना ज्यादा वो इंक्रीज होता है, राइट? सो आज के लिए भी इतना ही करते हैं, फिर अगले हम लेक्चर में लेके आएंगे एक्सरसाइज 9.3, उसका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और 9.3 की बात करेंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाइट बोर्ड।